हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। 5D में रहने वालों। तो 5D में आप रह रहे हैं ना, तो 3D में रहकर परेशान क्यों हो रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये लाइफ इतनी टफ़ क्यों है? कोई बात नहीं, टफ़ लाइफ है तो टफ़ लाइफ को जीने का हौसला भी तो ईश्वर ने दे रखा होगा। याद रखिए, मुसीबतें उन्हीं के पास आती हैं जो उसको सह सके। तो आज करते हैं कि जो साइंस टू बी इन ट्विन फ्लेम जर्नी, क्या साइंस है या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के। चलिए, इसको पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसी से रिलेटेड, आज इसका ये सेकंड पार्ट है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 कि अब आप 3D लव स्टोरी पे विश्वास नहीं करते, जैसे फिल्मी लव स्टोरीज़ होती है ना। अब आपको वो सब से आप ऊपर उठ चुके हैं कि नहीं, ये 3D वर्ल्ड नहीं है, 3D वर्ल्ड स्टोरी लव स्टोरी नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा। चेज़र यानी DF एनर्जी वाले ट्विन फ्लेम पर ये ज़्यादा ही अप्लाई होता है, क्योंकि ये पहले अवेकन हो जाते हैं कंपैरेटिवली टू DM। रोमांटिक लव स्टोरी तो ये होती नहीं है ना। तो इससे ऊपर की चीज़ है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। तो जो DFs होती हैं ज़्यादा बेहतर समझ पाती हैं इस चीज़ को। फियर बेस्ड लव होता है 3D का, कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, शादी, घर, मकान, बच्चा, ये सब। इसमें अब इस DF जो हैं अब इस लव स्टोरी को समझ चुके हैं कि ये नहीं, मैं इस 3D लव स्टोरी में नहीं हूँ। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने DM को वो हेल्प करें। तो आप अवेकन तो हैं, तो ये समझ लें कि आपके जो DM हैं वो आपके पीछे पीछे ही चल रहे हैं। नंबर 2, आपका साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्विन फ्लेम ये है कि आप अगर मेल हैं, DMs हैं, तो वो अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह किसी भी तरह का छोटा मोटा लेते हों तो वो आपका छूट रहा होगा, वो पास्ट की बात हो गई होगी, है ना। अब आप भी DF की तरह प्लांट बेस्ड फूड लेने लग गए होंगे, कुछ सेंसिटिव हो रहे होंगे, हर तरह पर, हर चीज़ पर सेंसिटिवनेस आपके अंदर आ रही होगी। और क्योंकि DF जो है ना, वो काफ़ी कड़ी मेहनत कर रही है, अपनी हायर फ्रिक्वेंसी में अपने आप को ला रही है, मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, अपने क्रिएटिव साइड पर काम करके वो अपने आप को ऊपर ला रही हैं। तो DF का पेन और मेहनत कितना हाई हो रहा है, उसी की वजह से आपका जो अल्कोहल या नेगेटिविटी है या बुरी भावनाएं हैं ये सब जो एडिक्शन जिसे कहते हैं, एडिक्शंस आपके छूट रहे हैं। नंबर 3 कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के, कि आपको ये फीलिंग हो रहा होगा कि आई एम बॉर्न अगेन की फीलिंग आ रही होगी। फिज़िकली भी बॉर्न अगेन की फीलिंग आ रही होगी, ओह मैं तो जवान हो गया, इस तरह की फीलिंग आ रही होगी। और आप खुद को एडमायर कर रहे होंगे कि वाओ, आई एम लुकिंग हैंडसम एंड लुकिंग ब्यूटीफुल, इस तरह का। और समटाइम क्या हो रहा होगा कि बॉडी एक हो रहा होगा, स्लीपलेसनेस हो रही होगी, बिना सोए रात बीत जाती होंगी। इसका मतलब आपके जो चक्रास है ना, वो क्लीन हो रहे हैं, वो क्लियर होते जा रहे हैं। इसीलिए आपको ये भी लग रहा हो, मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपनी ओजक शक्ति पर काम करें, जो भी आपकी सेक्सुअल एनर्जी है उसको ऊपर लेकर आएँ, उसको उस तेज को बढ़ाएं, क्योंकि वही ब्रह्म है, वही, इसीलिए इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। इस स्टेज को बढ़ाएंगे तभी सब कुछ मिलेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे आप रोगी हैं, योगी हैं, भोगी हैं, आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर 4, यू विल स्टार्ट शेयरिंग योर स्पिरिचुअल गिफ्ट, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल थिंकर अब शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है या हो चुका होगा। दिल से आप सोचने लगे हैं, यिन यांग को आप बैलेंस करने लगे हैं, कुंडलिनी राइजिंग हो रही है। इस कुंडलिनी राइजिंग को आप जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि आपका जो करियर है 180 डिग्री जो है चेंज हो चुका है। ट्विन फ्लेम जो है, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम वीडियोस बना रहे हों, या करियर आपका ऐसा, मतलब आप साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर हैं, कुछ और भी हैं, तो अब आप क्या करने लगे होंगे कि ट्विन फ्लेम वीडियोस बनाने लगे होंगे, या कुछ टैरो कार्ड रीडिंग करने लगे होंगे, कोई हीलिंग चक्र की स्पेशल क्लासेस देने लगे होंगे, कोई कोच बन गए होंगे या फोटोग्राफर बन गए होंगे, किसी भी तरह के काम में आप इंडल्ज हो गए होंगे, जो भी आपका क्रिएटिव साइड है ना उसमें। और नंबर 5 है कि अब आप ईगो से नहीं, आप दिल से काम ले रहे होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी का साइड इफ़ेक्ट ये है कि अब आप ईगो से नहीं, अपने दिल से काम ले रहे हैं। ऐसा है, ईगो की डेथ जो है ना कभी होती नहीं है, बस होता इतना है कि ईगो डेथ काफ़ी चलता है ना, बोला जाता है, लेकिन ईगो डेथ होती नहीं है। भगवानों की नहीं हुई, ईश्वर की नहीं हुई, तो हमारी कैसे हो जाएगी? हम तो कलयुग में पैदा हुए इंसान हैं ठीक है ना, कलयुग बहुत ही ख़राब है।
घोर कलयुग है वैसे भी। तो बस होता इतना है कि आप ईगो को समझने लग गए होंगे और उसे साइड करके दिल से काम लेने लग गए होंगे। जितना आप न्यूट्रल होते जाते हैं ना, उतना ही यूनिवर्स आपको वापस देने लग जाता है और आप सोचने लगते हैं कि मांगा तो एक था, ईश्वर ने मुझे 10 दे दिया। मतलब इस रेशो में आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ। वांट्स एंड नीड्स में आपको अंतर समझ में आने लगा होगा। वांट्स मीन्स व्हाट योर सोल वांट्स। तो जो आपकी सोल, आपकी इंट्यूशन आपको मांग रही है, आपको कुछ करने के लिए बोल रही है, तो प्लीज़ उसको करते जाएं। मटेरियल नीड्स को कम करें, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सामान सब यहीं रह जाना है। घर मकान आपका, सोना चांदी सब यहीं रह जाना है, बॉडी भी यहीं रह जानी है, कुछ नहीं रहना। स्पिरिट बन के हमने ऊपर उड़ जाना है, फिर 3D चीज़ों को मांगते ही क्यों हैं। तो इसलिए आपके ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये आपको हो ही रहे होंगे, आपको फीलिंग्स आ ही रही होंगी, मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो DF-DM को और DM-DF को अनकंडीशनल लव में आ रहे होंगे आप, और इस दुनिया को आप तभी जीत सकते हैं जब आप अनकंडीशनल लव में हो। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। सायोनारा, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।